आप सीखेंगे ऑपरेटर्स यूज्ड इन एसक्यूएल कमांड्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operator takes two operands and perform a mathematical calculation on them. However, they can be used only in select command. The arithmetic operators used in SQL are arithmetic operators दो ऑपरेंड्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन या कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही उपयोग में लाए जाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट नीचे दी गई है। प्लस एडिशन करने के काम में आता है, माइनस सब्ट्रैक्शन करने के काम में या घटाने के काम में आता है, स्टार मल्टीप्लाई करने के काम में आता है, स्लैश डिवीजन के काम में आता है। चलिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, स्ट्रिंग ज्वाइन। टेबल नेम है, टेबल का नाम है नेम। फर्स्ट नेम सेकंड नेम 2 कॉलम्स हैं और फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को हमें ज्वाइन करना है, जैसे अनु, जैन, मधु, भाटिया। तो हमने इसमें डिस्प्ले फर्स्ट नेम विथ सेकेंड नेम के लिए एक क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम फ्रॉम नेम, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम अनु जैन और मधु भाटिया। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। इसमें हम एसक्यूएल का पाथ टाइप करेंगे। ये हमारा एसक्यूएल का पाथ है। इसको मिनिमाइज कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, यहाँ पर cd टाइप किया और कंट्रोल V से पाथ दे दिया। यहाँ टाइप करेंगे माई एसक्यूएल माइनस यूजर है यहाँ पर रूट, माइनस p पासवर्ड के लिए एंटर किया, पासवर्ड डाल दिया, जो कि इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर शो डाटाबेस करेंगे। शो डाटाबेसेस, ये आपको डाटाबेस की लिस्ट दिखाएगा। यहाँ पर डाटाबेस जो मैंने तैयार किया है वो है स्कूल, ठीक है। तो हम इस स्कूल को यूज करेंगे। स्कूल डेटाबेस को हमने यूज कर लिया है। शो टेबल्स करेंगे, TABLES शो टेबल्स। तो इस समय डाटाबेस में अवेलेबल टेबल्स दिख जाएंगी। इसमें टेबल है स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट टेबल कमांड देंगे और नेम टेबल क्रिएट करेंगे, और इसका फर्स्ट कॉलम होगा फर्स्ट नेम, इसका वायर और इसकी साइज हम ले लिए 20, साइज हमने 20 ले ली। और इसमें दूसरा कॉलम होगा सेकंड नेम, ये भी वायर ही होगा, और इसकी साइज भी 20 होगी, और इस तरह से ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, इंसर्ट इनटू नेम वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू हम देंगे पंकज और सेकंड वैल्यू दे देंगे सोनी। और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए अब हम दूसरा वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे। दूसरी वैल्यू है अनु, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम जैन। ये हम टेबल के रिकॉर्ड देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम कमांड देंगे। ये देखिए टेबल है। अब हमें इन दोनों कॉलम्स के फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को ज्वाइन करना है। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम फ्रॉम नेम। इसमें भी 0 शो हो रहा है। चलिए कमांड देखिए क्या कमांड होगी। आपकी
क्यूरी देंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम फ्रॉम नेम। इसमें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर से कमांड देंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम फ्रॉम नेम, एंटर कर दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद select first name plus second name from name। select first name plus second name from name। इसमें ये क्वेरी रन नहीं हो रही है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, इसमें 0 और 0 ही डिस्प्ले हो रहा है। 2 rows in set 4 warnings। चलिए अगली क्वेरी हम देखते हैं। फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, कैपिटल में टाइप करके देख लीजिए एक बार। सिलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम फ्रॉम नेम, उसके बाद भी वही आ रहा है। चलिए हम अगली क्वेरी रन करते हैं। सैलरी बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए फ्रॉम सैलरी। इसके लिए सैलरी टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल सैलरी, इसमें कॉलम होगा बेसिक, इसका डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक और डीए इसका भी टाइप होगा, कॉलम डेटा टाइप होगा न्यूमेरिक। इसमें हम इंसर्ट करेंगे कुछ वैल्यूज। इंसर्ट वैल्यूज इन insert into salary values insert into salary values insert into salary values basic 15,000 and DA 2,000 semicolon 36,000
5,500. Select star from name. Select star from salary. Select star from salary. अब हम बेसिक और डीए को प्लस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्यूरी सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए फ्रॉम सैलरी. तो इसमें सैलरी का बेसिक और डीए प्लस हो चुका है और रिजल्ट हमारे पास है. अगला देखिए सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए एज नेट पे. देखिए अभी इसमें बेसिक प्लस डीए आ रहा है तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं. सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए एज नेट पे फ्रॉम सैलरी. तो यहाँ पर हेडिंग जो है नेट पे डिस्प्ले होगी. चलिए करके देखते हैं. सेलेक्ट बेसिक प्लस डीए एज नेट पे फ्रॉम सैलरी. तो इस बार हेडिंग नेट पे डिस्प्ले हो रही है. और हम DA -100 करेंगे. सेलेक्ट DA -100 फ्रॉम सैलरी या DA × 100 फ्रॉम सैलरी. DA / 100 फ्रॉम सैलरी. तो ऐसा कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई. ये देखिए सेलेक्ट DA -100 फ्रॉम सैलरी. 100 माइनस कर दिया. सेलेक्ट DA × 100 फ्रॉम सैलरी और सेलेक्ट DA / 100 फ्रॉम सैलरी. तो इस प्रकार से DA में 100 को डिवाइड कर दिया है. तो DA जो है 20 और 55 डिस्प्ले हो रहा है. चलिए अब शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स. These operators can be used only in where clause relational operators are less than, greater than, less equal, greater equal, not equal. दो ऑपरेंड में रिलेशन बताने के लिए कि कौन सा बड़ा है छोटा है ऐसा कंपैरिजन करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए वेयर क्लॉज का होना ज़रूरी है. इसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, नॉट इक्वल जैसे ऑपरेटर्स जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है. स्टूडेंट टेबल और स्टूडेंट टेबल में ये फ़ी, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर है. तो इसके लिए हम क्यूरी रन कर सकते हैं. डिस्प्ले स्टूडेंट नेम हु आर
पेइंग बिलो 3000 फी। ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट जो 3000 से कम पे करते हैं, उनकी लिस्ट के लिए क्या क्यूरी करेंगे? सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी लेस देन 3000। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको करते हैं। पहले तो हम स्टूडेंट टेबल को डिस्प्ले करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट टेबल है। हमें 3000 से कम फ़ी पे करने वालों की लिस्ट चाहिए, तो हम टाइप करेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फी is less than 3000। तो 3000 से कम फी पे करने वाले स्टूडेंट्स के नेम हैं अनु जैन, अजित कुमार, नंदनी, रोहन शर्मा। चलिए अगली क्वेरी देखते हैं। डिस्प्ले स्टूडेंट्स नेम हु आर पेइंग अबव और इक्वल टू 3000 फी। तो 3000 से के बराबर या ज़्यादा फी पे करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें डिस्प्ले करनी है। तो हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस ग्रेटर इक्वल 3000। ये कंडीशन है। चलिए इसको प्रैक्टिकली एसक्यूएल पे करते हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस ग्रेटर इक्वल 3000। लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, ये देखिए। और ऐसा स्टूडेंट है मोहित शर्मा ही एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 3000 से ज़्यादा फी पे कर रहा है। अगली कंडीशन है डिस्प्ले स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हु आर नॉट इन क्लास 10। ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट जो क्लास 10 में नहीं है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल टू 10। तो उन स्टूडेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए इसमें से 10 क्लास के स्टूडेंट का रिकॉर्ड हट चुका है। चलिए ये क्वेरी हम रन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इक्वल 10। ये देखिए 10 क्लास का स्टूडेंट था अजित कुमार। तो अजित कुमार का इस टेबल में नाम नहीं है। कल की क्लास में आप सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।